नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारतीय खुशी और शांति के संदेशवाहक के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ। एक बड़ी समस्या जो हमारी खुशी में कहीं बहुत बड़ी बाधा बनती है। क्या कारण है कि बहुत सारे लोग जानते तो हैं कि खुश कैसे रहा जाए, लेकिन उसके बावजूद वो खुश रह नहीं पाते हैं। उनकी तमाम जिंदगी चिड़चिड़ाहट, गुस्से, ईर्ष्या, जलन में गुजरती है और ये सब खुशी के दुश्मन हैं। जब जब आप गुस्से में होंगे तो आप खुश न रह पाएंगे। जब जब आप ईर्ष्या करेंगे तो आप खुश ना रह पाएंगे। जब जब आप किसी से जलेंगे तो आपकी खुशी का स्तर घट जाएगा। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों नहीं हो पाता है, जानने के बावजूद भी हो क्यों नहीं पाता है। ज्ञान होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग असफल क्यों हो जाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो साथियों, बड़ी कीमती सी बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वह क्या कारण है कि जानकारी होने के बावजूद भी और ये इच्छा होने के बावजूद भी, मन में इच्छा भी यही है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, हर पल सदैव मैं खुश रहना चाहता हूँ, आनंदित रहना चाहता हूँ, मैं चिड़चिड़ा नहीं होना चाहता, मैं गुस्से में नहीं रहना चाहता, मैं ईर्ष्यालु नहीं होना चाहता। उसके बावजूद व्यक्ति असफल क्यों हो जाता है खुश रहने में? तो उसका विशेष कारण यह है कि ज्ञान होने के बावजूद भी अभ्यास नहीं है। इसे आप सरलता से समझ पाए तो एक उदाहरण देना चाहूंगा। मानकर चलिए कि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। वह गाड़ियों का निर्माण करना पूरी तरह से जानता है। वह जानता है कि रिंग पिस्टन कहां पर आएगा, क्लच प्लेट का क्या काम है और क्लच प्लेट को कैसे असेंबल किया जाता है। वह यह भी जानता है कि गियर ऑयल कब चेंज किया जाएगा। वह यह भी जानता है कि यह मशीन कैसे मरम्मत मांगती है और कैसे ठीक की जा सकती है। लेकिन अगर आप उसी ऑटोमोबाइल इंजीनियर को वह गाड़ी चलाने के लिए दे दें तो आप ये पाएंगे कि वह गाड़ी चला नहीं पाता है। जैसे गाड़ी की पूरी भरपूर जानकारी एक एक यंत्र के विषय में जो अच्छे से समझता है कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो तालमेल में काम करते हैं, उसके बावजूद भी वह व्यक्ति गाड़ी चला नहीं सकता। तो ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन उस गाड़ी को चलाने के लिए जो चाहिए वह अभ्यास है। इस व्यक्ति को ज्ञान है कि स्टीयरिंग कहां पर है, इस व्यक्ति को ज्ञान है कि क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, लेकिन उसके बावजूद उसने गाड़ी कभी चलाकर नहीं देखी। इसलिए चूंकि उसने अभ्यास नहीं किया, इस वजह से वह कभी गाड़ी नहीं चला पाता है। और जब भी वह गाड़ी चलाना शुरू करेगा तब उसे अभ्यास करना पड़ेगा, उसे बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, एक ही चीज को बार बार करना पड़ेगा और तब जाकर कहीं उसे सफलता मिलेगी और एक कुशल ड्राइवर में अपने आप को तब्दील कर पाएगा। एक अनट्रेन्ड ड्राइवर से ट्रेंड ड्राइवर में अपने आप को तब्दील कर पाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ज्ञान से ज्यादा कीमती चीज है अभ्यास। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अंग्रेजी में एक कथन भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस बात की जानकारी किसे नहीं है भला कि भोजन कैसे बनाया जाता है? ये ज्ञान सभी को है, ना केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी है। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें जानकारी होने के बावजूद, ज्ञान होने के बावजूद वे भोजन नहीं बना पाते। कारण क्या है? कारण केवल इतना सा है कि उन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया, उन्होंने कभी बार बार कोशिश ही नहीं की कि भोजन को बनाने की कभी शुरुआत ही नहीं की अपने घर में, और इस वजह से वो भोजन नहीं बना पाती है। तो जब जब आप गुस्से में ऊंची आवाज में बात करते हैं तो आपने अपने ज्ञान का प्रयोग ही नहीं किया कि गुस्सा जाहिर करने का एकमात्र तरीका यह नहीं है कि स्वर को ऊंचा किया जाए। गुस्सा प्रदर्शित करने का और भी कोई अच्छा तरीका हो सकता है। शांत रहकर भी आप अपने गुस्से को प्रदर्शित कर सकते हैं, असहयोग की भावना को दर्शा सकते हैं। यह अभ्यास का विषय है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। उस व्यवहार का जो व्यवहार किया जाना चाहिए, और छोड़ दीजिए उस व्यवहार को जिस व्यवहार से आपको खुशी नहीं मिलती। जब जब आप किसी दूसरे को डांटते हैं आप भी अशांति से भर जाते हैं। जब जब आप किसी को धमकी देते हैं आप परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं। वो पूरा दिन आपका परेशानी से ही बीतता है। एक बार अगर गलत शुरुआत हो जाए, एक बार कोई ऐसा वाक्य घटित हो जाए तो पूरे दिन आप चिड़चिड़े बने रहते हैं। घटना इतनी देर की हुई थी, मुश्किल से 5 मिनट की, लेकिन पूरे 24 घंटों पर हावी हो गई। तो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जो बीत गया वो चला गया है, वो वापस नहीं लौट कर आ सकता। तो बार बार अपने दिमाग को याद दिलाना पड़ेगा, बार बार ये कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं खुश रहूं। मैं अगर कहीं चिड़चिड़ा हो गया हूं, गुस्सैल हो गया हूं, ईर्ष्यालु हो गया हूं, झगड़ालू हो गया हूं, तो वापस लौट कर फिर आना पड़ेगा। क्योंकि खुशी की स्टेट में आने के लिए आपको इन सारी स्टेट्स को छोड़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति गुस्से में है वह शांत नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति शांत है गुस्से में नहीं हो सकता। शांति के बिना खुशी की स्थापना संभव ही नहीं है। खुशी और शांति दोनों साथ साथ चलने वाली चीज है। अगर आप खुश हैं तो आप शांत भी होंगे, और आप अगर शांत हैं तो आप खुश भी होंगे। तो अपने जीवन में ज्ञान और अभ्यास, इन दोनों चीजों को स्थापित कीजिए। ज्ञान के बिना अभ्यास का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अभ्यास के बिना ज्ञान भी अपना महत्व खो देता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं जीवन में सदैव खुश रहना, तो अभ्यास कीजिए उस व्यवहार का जिस व्यवहार को किया जाना चाहिए, जिस व्यवहार को आप अपने लिए और दूसरों के लिए उचित मानते हैं। और जब आप इस अभ्यास को बार बार करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता
मिलेगी और आप खुश रहना सीख जाएंगे। खुश रहना एक कला है, खुश रहना कोई जादुई टिकट नहीं है, खुश रहना कोई लॉटरी नहीं है जो किसी किसी की निकलती हो। नहीं साहब, देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस द ओनली वे टू लिव लाइफ। खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुशी अपना में केवल एक रास्ता है जिससे हम जीवन जी सकते हैं। तो आए जीवन को खुशी से, आनंद से जीने की इस प्रतिज्ञा को निभाएं और भारत को खुशहाल राष्ट्रों में स्थापित करें। भारत एक डिप्रेस्ड नेशन में शामिल हो गया है। हमारी मुहिम है, हमारा ये कार्यक्रम है, हम भारत को दुनिया के सबसे खुशहाल राष्ट्रों में शामिल कराना चाहते हैं। आप इस मुहिम में, आप इस कार्यक्रम में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नेगेटिव विचारों से लड़ें, पॉजिटिव किताबें रोजाना पढ़ें। आपके घर पर एक लाइब्रेरी होनी ही चाहिए और मेरा निवेदन कि मेरी लिखी हुई 6 किताबें यदि इस लाइब्रेरी में स्थान पाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरी लिखी हुई किताबों को घर बैठे मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर या फिर www.vikeshbharti.com पर विजिट कर सकते हैं। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।